अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वांस का एक बयान सामने आया है, जिसमें कल होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से इंकशाफ किया गया है कि जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुतय्यन करदा रेड लाइन्स को डस्टबिन में फेंक दिया है। यानी ईरान की तरफ से इन मुज़ाकरात में अमरीकी मुतालबात के ऊपर किसी तरह की कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया गया। इस सूरत हाल में अमरीकी नायब सदर जेडी वांस का ये मानना है कि अब बॉल अमेरिकन प्रेसिडेंट के कोर्ट में है। ये उन पर मुनहसर है कि वो मुज़ाकरात को जारी रखने का फैसला करते हैं या मुज़ाकरात से बाहर निकलने का ऐलान करते हैं। उनका ये कहना था कि वाशिंगटन उम्मीद नहीं रखता कि मुज़ाकरात में अमरीकी सदर की रेड लाइन्स पर ईरान की तरफ से किसी तरह की लचक का मुजाहरा किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर का ये बयान दो वजूहात की बुनियाद पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नंबर वन कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक जानिब इन मुज़ाकरात को जारी रखने का फैसला किया था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो जनेवा में होने वाले मुज़ाकरात के इस दूसरे दौर में बिलवास्ता तौर पर शिरकत करेंगे। अहम बात यह है कि एक जानिब जनेवा के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे थे, दूसरी जानिब मुतअद्दिद जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं जिनमें एक सॉस है, BBC है और जो दीगर अमरीकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फाइटर जेट्स मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल किए गए हैं। ये जो 50 फाइटर जेट्स हैं, ये उन 200 फाइटर जेट्स से बिल्कुल अलग हैं जो कि इस वक्त खलीज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि ये जो फाइटर जेट्स रवाना किए गए हैं, ये इनमें से जो एक हिस्सा है वो कतर की अल अदीद एयर बेस पर इसको जो है पार्क किया जाएगा, जबकि इसके दूसरे हिस्से को उर्दन की जो मुफाकल 3 एयर बेस है, इनको वहाँ पर रखा जाएगा। जो तैयारे अमेरिका से मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल किए गए हैं उनमें F-22 रिपोर्टर यानी सेल्फ फाइटर्स हैं। इसके साथ साथ F-35 तैयारे हैं, जो भी स्टेल्थ और मल्टी रोल एयरप्लेन्स हैं। और इसके साथ साथ बताया गया है कि ये जो दोनों तैयारे हैं, इनकी जो मजमूई तादाद है वो 36 के करीब है। यानी 18 जो तैयारे हैं वो F-35 हैं और 18 तैयारे F-22 हैं, जबकि इसके साथ साथ F-16 जो है फाइटिंग फैल्कन्स, इनको भी मुंतकिल किया गया है मशरिक़ वुस्ता में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले भी F-15 स्ट्राइक ईगल्स भी मौजूद हैं और इन तैयारों के साथ साथ KC-135 और KC-46 जो कि रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, उनको भी इन तैयारों के साथ साथ कतर और उर्दन मुंतकिल किया गया है। ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि एक जानिब अमेरिका मुज़ाकरात पर जो है वो ईरान को इंगेज रखे हुए है, जबकि दूसरी जानिब वो मशरिक़ वुस्ता में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस में मुसलसल इजाफा किए जा रहा है। इन मुज़ाकरात के हवाले से ये खबर सामने आई है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला 2 हफ्ते के बाद दोबारा होगा और ये जो वक्फा है 14 दिन का, इसके दौरान ये जो दोनों फरीकैन हैं यानी ईरान और अमेरिका, ये तीसरे मरहले के लिए होने वाले मुज़ाकरात के लिए जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसके मुताबिक जौहरी तस्वीये के लिए अपने अपने ड्राफ्ट्स का जो है वो उसको तैयार करेंगे और फिर एक दूसरे के साथ मुंतकिल करेंगे। ये 2 हफ्ते का टाइम इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि इन 2 हफ्तों के दौरान ही अमेरिका का दूसरा तैयारा बरदार जहाज़ USS जेराल्ड फोर्ड भी मशरिक़ वुस्ता पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात के अगले दौर के आगाज़ से कबल अमेरिका की जो फौजी ताकत है वो मशरिक़ वुस्ता में ना सिर्फ मौजूद होगी बल्कि ईरान पर मुमकिना हमले के लिए तैयार भी होगी। अब यहाँ पर जो सूरत हाल में एक और जो टिल्ट है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल यानी 17 फरवरी को ईरान के अंदर जो मुजाहरे हैं उनका दोबारा आगाज़ हो गया है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इतलात के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ईरान के अंदर, ये मुजाहरे कल भी ईरान के मुख्तलिफ 17 शहरों के अंदर
जारी रहे थे। इन मुजाहिरों के अंदर जो मुतालबात थे वो ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब अली खामेनेई साहब के ख़िलाफ़ लगाए गए थे। ये जो मुजाहरे हैं इनका ये जो इनकाद है ये जनवरी के पहले हफ्ते में जो ईरान के अंदर फसादात के दौरान लोग मारे गए थे उनके चेलम के मौके पर इनका इनेकाद किया गया था। मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके मुताबिक तेहरान के ग्रैंड बाजार के ताजर ग्रुप्स ने नेशन वाइड हड़ताल और मुजाहरों की कॉल दी थी और इस कॉल के नतीजे में ईरान के तकरीबन 12 शहरों के अंदर ये जो मुजाहरे हैं इनका इनेकाद किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक कम अज़ कम 7 सूबों के 12 शहरों में एहतजाज को रिकॉर्ड किया गया है और इनमें हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इलाम सूबा में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुजाहिरीन पर फायरिंग की इतलात भी सामने आई हैं। मशहद में एक फैमिली को 40 दिन की यादगार मनसूख करने पर मजबूर किया गया। इलाम में दुकानदारों ने हड़ताल की और सोगवारों की हमायत की। हुकूमत ने रियासती तकरीबात का एहतमाम किया जैसे तेहरान के इमाम खुमैनी प्रेयर ग्राउंड्स में, ताकि असल एहतजाज को कंट्रोल किया जा सके और इसको वो अपने हक में इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से आज 18 फरवरी को इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तेहरान में मेडिकल स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है जिनकी हमायत रिटायर्ड अफराद की तरफ से की गई है। इसके साथ साथ आज तेहरान में ही 10,000 गिरफ्तार शुदगान के मुकदमात चल रहे हैं, जहां पर इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत सारे केसेस में आज ही जो माजी में होने वाले यानी दिसंबर और जनवरी में होने वाले मुजाहरे थे उसमें मुलव्वस अफराद को जो कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं उनको सजाएं सुना दी जाएंगी। मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 50,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां की गई हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मुकामात हैं वहाँ पर फायरिंग की इतलात भी सामने आ रही हैं। अब इस खबर का मुज़ाकरात के साथ या 2 हफ्ते का ये जो टाइम फ्रेम है इसके साथ क्या ताल्लुक है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इनफैक्ट ईरान के अंदर जो मुजाहरे हैं उनको उभार कर इनफैक्ट इस तासुर को क्रिएट करना ज़रूरी है कि ईरान की हुकूमत अवाम में गैर मकबूल हो चुकी है। ये जो खबरें सामने आ रही हैं मुजाहिरीन की, इनका वॉल्यूम माजी में यानी दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाले मुजाहरों से बहुत ही ज़्यादा कम है। मुजाहरे हुए हैं, यहाँ पर सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है, लेकिन इन मुजाहरों की शिद्दत माजी में होने वाले मुजाहरों की शिद्दत से कम थी। अब इसका मतलब ये है कि इन मुजाहरों के ज़रिए एक मरतबा फिर लोगों को सड़कों पर लाना एक मंसूबे का हिस्सा है। उस मंसूबे के तहत इन मुजाहरों के अंदर जो शिद्दत है उसमें इजाफा किया जाएगा। जैसे ही इन मुजाहरों की शिद्दत में इजाफा होगा सिक्योरिटी फोर्सेस या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दबाव बढ़ेगा और वो उस दबाव के तहत इन मुजाहरों को ताकत के जोर पर कुचलने की कोशिश करेंगे और यही वो मरहला होगा जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मुजाहरों पर होने वाले रियासती जुल्म व सितम के नाम पर इन मुज़ाकरात से बाहर निकलने का ऐलान करेंगे, क्योंकि जिस वक्त वो इन मुज़ाकरात को मनसूख करने का ऐलान करेंगे अमेरिका की जो फौजी ताकत है वो मशरिक़ वुस्ता में ना सिर्फ मौजूद होगी बल्कि वो ईरान पर हमले के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार होगी, जिसके हवाले से मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं मुमकिना तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ वो ऑलमोस्ट तय की जा चुकी हैं। कल भी इन मुज़ाकरात के मौके पर इसराइल के मुख्तलिफ जो मीडिया चैनल्स हैं ख़ासतौर पर चैनल 12 उनकी तरफ से ये बात बार बार सामने लाई गई है कि इन मुज़ाकरात के बावजूद जो तिल अबीब है वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मामलात के ऊपर मुआहिदा तय भी पा जाए तब भी इसराइल ईरान की मिसाइल साइट्स के ऊपर अटैक करके रहेगा। यानी इसराइल ने इस बात को तय कर लिया है कि वो हर सूरत ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अटैक करेगा और यही वजह है कि इसराइल की तरफ से भी जो माहौल है उसको बनाना शुरू किया गया है। हमास के हवाले से ये अल्टीमेटम जारी किया गया है
کہ 60 दिन के अंदर हमास को अपना असला इसराइली अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करना होगा। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास के लिए अपना असला इसराइली अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करने का क्या मतलब है। मतलब ये है कि इसराइल के सामने वो ना सिर्फ निहत्थे हो जाएंगे बल्कि एक्सपोज हो जाएंगे और इसराइल उनको चुन चुन कर मारेगा। इसराइल ने उनके साथ किसी तरह का कोई रहम वाला सलूक तो करना नहीं है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है वो एक मर्तबा फिर मुझे ऐसे लगता है कि हम जितनी मर्जी खुशफहमी का इसमें इसका इजहार करने की कोशिश करें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरनामा पेश कर रही हैं। अगरचे इन मुज़ाकरात के बाद जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने इन मुज़ाकरात को पहले दौर के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत करार दी और कहा कि दोनों फरीक मुआहदे की मुमकिना दस्तावेज़ात के 2 मुसवदे तैयार करके उनका तबादला करेंगे। लेकिन साथ ही उनका इस बात का इजहार किया गया उनकी तरफ से कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो एक ऐसे मरहले पर पहुंच गए हैं जहां पर हम जंग के इम्कानात से बाहर निकल गए हैं। उनका ये कहना था कि फरीकैन के सामने अब भी कुछ मसाइल मौजूद हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह ईरानी सदर जनाब मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि उनका मुल्क इस तस्दीक की इजाज़त देने के लिए तो तैयार है कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हम अपने मिसाइल प्रोग्राम या पुरअमन एटमी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। और इन्हीं ख्यालात का इजहार ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब की तरफ से भी सामने आया है कि जो जौहरी ताकत है ईरान की, वो ईरान की जो मुल्की ज़रूरियात हैं उनके लिए है। हम अपनी मुल्की ज़रूरियात को अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं। इससे अमेरिका को क्या तकलीफ़ है, और अमेरिका को अगर एटमी मामलात से तकलीफ़ है तो सबसे पहले इसराइल से जो उसकी एटमी सलाहियत है उसको वापस ले। उनका ये अजीब इंसाफ है कि इसराइल के लिए हर एक इजाज़त है और ईरान को हर एक मामले पर मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि वो सरेंडर कर दे। उनका ये कहना था कि ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। अब इसी बैकग्राउंड के अंदर जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, उनका ये मानना कि जनाब एक और इजलास पर इत्तफाक हुआ है और फिर इस बात का इजहार करना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुछ रेड लाइंस को ईरान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इन मुज़ाकरात के अंदर डेड लॉक मौजूद है। और वो डेड लॉक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, हुसी, हमास और हिजबुल्लाह की हमायत के हवाले से है, जिनको ईरान अपनी जो सिक्योरिटी वजूहात हैं उनकी बुनियाद पर अपने लिए ज़रूरी तसव्वुर करता है। यही वजह है कि कल जनाब अली खामेनेई साहब की तरफ से भी जो सख्त बयान है वो सामने आया, जिसमें उनका ये कहना था कि अमेरिका का बैरी बेड़ा यकीनन एक ख़तरनाक हथियार है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर की तह में गर्क कर सकता है। यानी ये पैगाम था कि ईरान हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस सूरत हाल में ये जो मुज़ाकरात हैं 2 हफ्ते के लिए जो इल्तवा है उसका इनफैक्ट सारे का सारा दारोमदार 2 चीज़ों पर है। ईरान के अंदर जो मुज़ाहरों का आगाज़ कल से हुआ है वो किस हद तक आगे बढ़ते हैं, क्या ईरान की हुकूमत इन मुज़ाहिरों को रोकने में और इनको कंट्रोल करने में कामयाब रहती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर लचक दिखाते हैं, क्योंकि यही 2 ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इस खित्ते का अमन बेस कर रहा है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लचक दिखाते हैं तो ईरान मुआहदे की तरफ आगे बढ़ जाएगा, और अगर ईरानी हुकूमत मुज़ाहिरों को कंट्रोल करने में नाकाम रहती है तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए मुज़ाकराती अमल से बाहर निकलने का ऐलान कर देंगे, क्योंकि इस वक्त अब यही 2 वाज़े इम्कानात हमारे सामने हैं। अब देखिएगा, ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।